वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। अब हम 10th की जो गणित है उसका लास्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे, अंतिम अध्याय। चैप्टर 15 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर इस वर्ड को आप समझ लें प्रोबेबिलिटी तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। इसी पर पूरा चैप्टर है, बिल्कुल इसी तरह कि इसी पर निर्भर करता है कि आप मैथ फिर पढ़िएगा इस बात पर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर इसके पिछले चैप्टर्स की वीडियो आपके सामने नहीं आए हैं तो बड़ा आसान तरीका है, चले जाइए हमारी प्लेलिस्ट पर और उस पर 10th का 2025 का गणित का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, चैप्टर वाइज है, आप वहां से भी सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर पे। प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश का एक वर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल, तभी आपने किसी को बोलते सुना होगा कि प्रोबेबिली ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिली ऐसा हो सकता है। एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है हो सकता, है ना। बहुत सी बातें हो सकती हैं, हो सकता है आपने अब तक मैथ को सही से ना पढ़ा हो और आज ही आपने प्रारंभ किया हो, आज ही आपने स्टार्ट किया हो, लेकिन हो सकता है कि आपको 100 आ जाए पूरा। हो सकता है कि आपने मैथ को पढ़ा तो है लेकिन उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह पढ़ना चाहिए। अब आपकी समझ में आया है कि पढ़ना चाहिए और आपने पढ़ना प्रारंभ किया सही से और फिर आपका 100 हो जाए। हो सकता है किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की है लेकिन वो ये सोचकर एग्जाम में बैठता है कि हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है। अब दो बातें हो सकती हैं, परीक्षा अगर बच्चा देगा तो कितनी बातें हो सकती हैं? दो बातें। एक तो ये हो सकता है कि वो पास कर जाए और एक ये हो सकता है कि वो पास न करे। दो बातें हो सकती हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक सिक्का आपने उछाला, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आपने लूडो का जो डाइस है उसको ऐसे फेंका, अब हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, यही प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है कि जहां कुछ होने की संभावना है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अभी हमने जो यहां पर लिखा है यह क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। इसको अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर ही आपकी समझ में आ जाएगा। एक थैला है या बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स रखी हैं, लाल रंग की यानी कि रेड, नीली रंग की यानी के ब्लू, हरी रंग की यानी के ग्रीन। तो कुल है कितने वो देख लीजिए। रेड है 2, ब्लू है 3, ग्रीन है 5, तो कुल कितनी हो गई? 10। अब अगर हमको यह बताना हो कि बगैर देखे हुए उसमें हाथ डालकर एक गेंद निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हाथ में आने वाली गेंद लाल होगी? तो उसको लिखने का तरीका होता है बटे के नीचे कुल संभावित परिणाम, यानी कुल कितनी गोलियां हैं इसमें 10 है, सिक्का उछाला जाए उसमें कितने रिजल्ट आ सकते हैं? कुल 2, या हेड या टेल। अगर एक डाइस को थ्रो कर दिया जाए, फेंक दिया जाए लूडो वाली गोटी को, उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 परिणाम आ सकते हैं उसके। लाइट जल रही है, बटन चालू किया जाए, क्या क्या हो सकता है? जल सकता है, नहीं जल सकता है, 2। रास्ता चलते आपने किसी को देखकर सीटी बजा दिया, अब 2 बातें हो सकती हैं। जवाब में आप समझ सकते हैं क्या 2 बातें हो सकती हैं? 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये 2 परिणाम हो सकते हैं, इसी को प्रायिकता कहते हैं। तो यहां हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखा है कि एक बॉक्स में कुल 10 कांच की गोलियां हैं, रेड 2 है, ब्लू 3 है, ग्रीन 5 है।
अब ये बताना है कि बगैर देखे उसमें हाथ डाला जाए तो जो गेंद हाथ में आएगी इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो तरीका ये होता है कि बटे के नीचे लिखते हैं कि कुल कितनी गोलियां हैं, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। तो कुल कितने हैं 10, तो हम लिखेंगे 10। और उसमें रेड कलर की, लाल रंग की गोलियां कितनी है, तो ये हो गया 2/10, यही इसका आंसर है। अगर कैंसिल करना है तो कीजिए, नहीं कीजिएगा नहीं कीजिए। कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे, ये आंसर हो गया 1/5। अगर यह मालूम करना हो कि नीली रंग की गोलियों की प्रायिकता क्या होगी, तो नीचे में तो वही लिखाया जाएगा कुल गोलियां, और नीली कलर की कितनी गोलियां हैं, तो ये हो गया 3/10, 3/10। कैंसिल होने वाला है नहीं, यहीं पे छोड़ दिया हमने। अगर यह पूछा जाए कि हरी गोलियों के निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो हरी गोलियां कितनी है 5, तो ऊपर में 5 और नीचे में क्या लिखाएगा 10। कैंसिल होगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 1/2, 1/2, 1/2, यही इसकी प्रायिकता होगी। अगर यह पूछा जाए कि हाथ डाला जाए और कोई भी गोली निकल जाए, कोई भी रंग की, कोई भी से मतलब है या तो लाल निकल जाए या नीली निकल जाए या हरी निकल जाए। जब हाथ डाला तो या तो लाल गोली निकले या नीली गोली निकले या हरी गोली निकले। तो यह बताइए कि कुल तो 10 है, लेकिन लाल, नीली और हरी मिलके भी कितनी है 10, यानी 10/, काटेंगे 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि उसी डब्बे में हाथ डाल करके काली गोली निकाली जाए, उसी डब्बे में हाथ डालकर काली, ब्लैक गोली निकाली जाए, तो आपका आंसर क्या होगा कि कुल गोलियां तो 10 हैं, लेकिन इसमें काली गोली कितनी है, एक भी नहीं है। तो गणित की भाषा में क्या कहेंगे 0/10। तो 0/10 का मतलब हुआ क्या प्रायिकता आई 0। अब इसी से सब बातें आप समझ सकते हैं कि प्रायिकता क्या हो सकती है और प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। तो ये देखिए P may be equal to 0, P 0 भी आ सकता है, आएगा ना, उसमें काली गोली है ही नहीं। और आप कह रहे हैं काली गोली की प्रायिकता निकालिए, तो 0। एक डाइस है, उसको उछाला, अब बोले इसमें 8 आ जाए, 8 आएगा उसमें, तो क्या प्रायिकता होगी 0। तो 0 भी हो सकती है, प्रायिकता 0 हो सकती है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए प्रायिकता 1 भी हो सकती है, प्रायिकता 1 भी हो सकती है। हां, हमने एक थैले में 20 बॉल डाला, 20 लाल रंग की, और कोई कलर नहीं है, और कोई कलर नहीं है, तो जब जब हाथ डाला जाएगा तो कोई वही गेंद निकलेगी ना जो उसमें है। अगर हमने काली गेंद डाला है तो काली निकलेगी, लाल डाला है तो लाल निकलेगी, यानी प्रायिकता 1 भी हो सकती है। अब देखिए और क्या क्या हो सकती है प्रायिकता, 1/2, यानी ये 1 से कम है या ज्यादा, कम। 3/10, ये 1 से कम है या ज्यादा, कम। 1/5, ये 1 से कम है या ज्यादा, कम। इसका मतलब प्रायिकता 1 से कम भी होती है। प्रायिकता 3 तरह की होती है, इसको ध्यान रखना है। प्रायिकता 0 भी होती है, 1 भी होती है, और 1 से कम भी होती है। यानी इसको अगर थोड़ा और ठीक से लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रायिकता 0 और 1 तक होती है, 0 भी होती है, 1 भी होती है, और 1 से कम भी होती है। प्रायिकता आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, प्रायिकता 1 से कम भी होती है और 1 के बराबर भी होती है। एक नंबरी सवाल में पूछा जाता है, या प्रायिकता 0 से कम, 0 के बराबर भी होती है। अब क्या नहीं होती है, प्रायिकता कभी भी
प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती। 0 से कम होने का मतलब है माइनस में आना। किस में आना? प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, माइनस में। या आप ये कह सकते हैं कि प्रायिकता 1 से बड़ी भी नहीं होती, ये भी नहीं और ये भी नहीं। प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। प्रायिकता 0 हो सकती है, प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती, प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये 4 स्टेटमेंट याद रखिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 क्वेश्चन शुड बी मस्ट। 1 नंबर का ये सवाल आना ही आना है। 4 बातें ध्यान में रखना है। प्रायिकता 1 के बराबर होती है और 1 से कम भी होती है। प्रायिकता 0 भी होती है, लेकिन प्रायिकता 0 से छोटी यानी माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। बटे में अगर कोई नंबर लिखा है तो कैसे पता चलेगा वो 1 से कम है या 1 से ज्यादा? बहुत सिंपल है। अगर नीचे का नंबर बड़ा है यानी वो 1 से कम है। ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए। ऊपर यानी जो अंश है इसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। अंश अगर छोटा है तो वो 1 से छोटा है, और अंश अगर बड़ा है तो वो 1 से बड़ा है। इस तरह समझना है आपको कि 1 से छोटा कब होगा और 1 से बड़ा कब होगा। अब इसके बाद एक नियम और आप पढ़ लें, उसके बाद हम प्रश्न शुरू करेंगे। बहुत आसान सा नियम है, देखिए आप अगर सही से तो बात समझ में आ जाए आपको। एक सिक्के को उछाला गया, सिक्का उछाला गया तो क्या क्या हो सकता है? हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। हेड, एक सिक्के में हेड कितनी बार होता है? 1 बार। और टेल कितनी बार होता है? तो हेड 1 है और टेल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल 2 परिणाम आ सकते हैं। देखते रहिएगा। अब अगर P ऑफ हेड मालूम करना है, P ऑफ हेड मालूम करना है तो कुल कितना है? 2। और उसमें हेड कितना है? P ऑफ हेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी तरह P ऑफ टेल अगर मालूम करना हो तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 2। और उसमें हेड कितना, टेल कितना है? तो 1/2। यानी किसी भी प्रायिकता वाले काम में अगर सभी प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 1। अभी एग्जाम्पल आपके सामने कर देते हैं। किसी काम का होना और किसी काम का न होना मिलकर 1 होता है। मिलकर देखिए, हेड आया 1/2 और टेल भी आया 1/2, दोनों को जोड़िए 1/2 का मतलब आधा, हाफ। तो हाफ और हाफ मिला, आधा और आधा मिला, तो आंसर क्या आया? यानी अगर सूत्र यहां पर लिख दिया जाए इस तरह से, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, NE का मतलब नॉट E, ये बराबर होगा 1 के। ये भी 1 नंबरी सवाल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E बराबर किसके? बराबर 1 के। ऑप्शन में लिखा रहेगा 0, 1, -1, है ना? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, लेकिन आपको याद रखना है आंसर क्या आएगा? इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। रेड कलर की गेंद 6 और ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो है 4। देखते रहिएगा, टोटल कितना हो गया? अगर P ऑफ रेड निकालना हो, P ऑफ, तो आप क्या कहेंगे? 6/10, ये कहेंगे ना, 6/10। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, 3/5। लेकिन अगर ये निकालना हो कि P ऑफ नॉट रेड, P ऑफ लाल नहीं, लाल, तो टोटल तो 10 है। 10 में से
लाल नहीं है कितना? 4। 6 तो लाल है, लाल कितना नहीं है? ये लाल नहीं है, ब्लैक है, काला है। तो आप क्या लिखेंगे? 4/10 काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे। एक तरीका तो नॉट रेड निकालने का ये है, और एक तरीका और बता देते हैं। ये सूत्र को आप जानते हैं, P of E प्लस P of not E इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं P of रेड, यानी हिंदी में लिखेंगे आप लाल, प्लस P of not रेड, यानी लिखेंगे लाल नहीं, लाल, इसको लिख देंगे लाल, इसको लिखेंगे आप हिंदी में लाल नहीं। तो दोनों मिलके क्या होना चाहिए? ये दिया गया है, ये पहले से कुछ नहीं दिया गया, ये सब कुछ नहीं दिया गया, ये सब कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, सीधे सीधे क्या दिया गया कि P ऑफ रेड 3/5 है, P ऑफ रेड 3/, अब P ऑफ नॉट रेड मालूम करना है। प्रायिकता जो है लाल की वो दी गई है 3/5, और लाल नहीं है, ये प्रायिकता आपको मालूम करनी है। कुल कितना बॉल है नहीं है किसी का आता पता, ये सूत्र लगा देंगे आप। P ऑफ रेड मालूम है 3/5, अब P ऑफ नॉट रेड लाल नहीं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, लाल नहीं, ये बराबर 1 के। तो P ऑफ लाल नहीं बराबर ये 1, और 3/5 वहां जाएगा तो माइनस, तो P ऑफ लाल नहीं, नीचे तो 5 आएगा, ऊपर 5 है कम, अब 5 में से 3 गया तो यही 2/5 यहां पर लिखा हुआ था। यानी ये नहीं दिया गया है कि लाल गेंद कितनी, काली गेंद कितनी, हरी गेंद कितनी, सिर्फ ये दिया गया है कि P ऑफ रेड बराबर 3/5, और आपको ये मालूम करना हो कि P ऑफ नॉट रेड बराबर क्या, इसी सूत्र को आप लगा के कर सकते हैं कि P ऑफ रेड दिया है, P ऑफ नॉट रेड मालूम करना है, इसको अगले स्टेप में जाकर के माइनस कर दिया हमने। क्या कर दिया? अपने आप आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने अभी तक यह समझा पहले कि प्रायिकता 0 हो सकती है, प्रायिकता 1 हो सकती है, प्रायिकता 1 से कम हो सकती है। 3 बातों को आपने पढ़ा, और चौथा आपने यह पढ़ा कि किसी प्रायिकता के होने और न होने का जो योगफल है वो 1 होता है। अगर होने और न होने को जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? 1। अब करते हैं सवाल। देखिए ये सवाल है, एक्सरसाइज है 15.1। चौथा सवाल है कि इन चारों में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। अब यहां पूछ रहा है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, लेकिन आप दोनों बात समझ लीजिए, कौन हो सकती, कौन नहीं हो सकती। कौन हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं हो सकती। ये पहला है 2/3। मैंने आपको बताया कि अगर अंश कम है यानी वो 1 से कम है, तो ये हो सकती है। ये माइनस है, अब नंबर क्या है वो देखने की जरूरत नहीं, माइनस ये बताने के लिए काफी है कि ये 0 से कम है, और अगर 0 से कम है तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। 15% यानी 100 में 15, 15% का मतलब 100 में 15, 100 में 15। तो 100 में जब 100 हो जाएगा तो पूरा 1 हो जाएगा, पूरा। लेकिन ये 15 का मतलब 15 नहीं, 100 में 15 यानी ये 1 से कम है, तो ये भी हो सकती। 0.7 ये भी 1 से कम है, ये भी हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये माइनस में है, और अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल सकती, नहीं लिखा तो नंबर नहीं दे सकती एग्जामिनर आपको। ठीक, P ऑफ E बराबर 0.05, तो P ऑफ नॉट E बराबर क्या? अभी 2 मिनट पहले आपने इसको देखा है। किसी चीज के होने की प्रायिकता 0.05 है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? बड़ा आसान सा काम है। P ऑफ नॉट E का मतलब है 1 में से P ऑफ E को घटा देना। हो सकता है सवाल इस तरह से आ जाए कि ये नॉट E दिया रहे
और ई पूछ ले। अगर एक नंबरी में पूछेगा तो ऐसा हो सकता है, 2 नंबरी में अगर पूछेगा तब तो एज इट इज इसी तरह से पूछेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये सवाल पलट सकता है। यहां पर ई दिया है, नॉट ई पूछा है, एग्जाम में हो सकता है नॉट ई दे और ई पूछ ले, लेकिन मालूम करने का तरीका यही है। जो मालूम करना है उसको इधर लिखिए और जो दिया हुआ है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 1 माइनस 0.05, अब तो घटाना आपको आता ही है, नहीं आता है वो भी देख लीजिए। 1 उसमें से 0.05, नीचे ढेर सारा पॉइंट है, ऊपर शर्ट का पता ही नहीं है, लगा दीजिए शर्ट, 0 0 घटाइए, आंसर आएगा 0.95, 0.95, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां किसी थैले में किसी बक्से में रखी गई हैं, पैंट की जेब में रखी हुई है बच्चे के, नींबू की महक वाली। सवाल क्या है कि संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या होगी? ये तो वही बात है ना, बोए बबूल आम कहां से पावे, बबूल बोया आम कहां से उसमें फलेगा, फलेगा नहीं ना फलेगा, तो उसमें तो संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, नींबू की महक वाली है। तो जब अंदर हाथ डाल के निकालेंगे तो कोई संतरे की निकलेगी नहीं। तो प्रायिकता क्या होगी? 0। अगला सवाल इसी का है, पी ऑफ नींबू की महक वाली। अब उसमें जितनी भी गोलियां हैं सब नींबू की महक वाली हैं, तो क्लियर कट बात है कि जब भी हाथ डालेंगे और गोली निकालेंगे तो वही गोली निकलेगी, नींबू की महक वाली। यानी जब जब डालेंगे एक ही चीज है, दूसरा कोई ऑप्शन उसमें नहीं है, तो प्रायिकता क्या होगी? 1। ये आंसर है इसका। बहुत आसान से सवाल है। कुल विद्यार्थी है 3 विद्यार्थियों का, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, एक समूह है। उसमें यह दे दिया है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं हो, एक ही दिन नहीं हो, इसकी प्रायिकता है 0.992। आपको बताना है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। इस सवाल में देख लीजिए, ई दिया, नॉट ई आपसे पूछ लिया, यहां ना हो नॉट दिया और ई आपसे, बड़ा आसान सा काम है। इक्वल टू लगा हुआ है ही है, मेरे पास जगह उधर नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको साइड में लिख देना इस स्टेप को। 1 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए, बचा क्या? 3 क्या माइनस होगा? प्रायिकता ये है 0.992, तो आंसर आएगा 0.008, ये आंसर आएगा, है ना। बिहार बोर्ड की गाड़ी संख्या गणित 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 बड़ी तेजी से अपने गंतव्य स्थान की ओर दौड़ रही है। मात्र 55 दिन बच गए हैं, 55 डेज बच गए हैं, और आपको अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक, टॉपर की जगह तक पहुंचना है, तो पढ़ना है। बहुत से बच्चे होते हैं जैसे सुनते हैं ना टॉपर, तो ऐसे करते हैं, वो अपने लिए भी ऐसे ही करते हैं और दूसरों के लिए भी ऐसे ही करते हैं। अरे कोई तो टॉपर हर साल बनता है ना, कोई तो बनता है ना, लेकिन हाँ टॉपर में और जो टॉपर नहीं है उसमें एक फर्क होता है। अगर आप गौर से देखें, आपने देखा है कभी? नहीं देखा? टॉपर के सर पे 2 सींग होती है, जो टॉपर नहीं होता उसको सींग नहीं होती। अपना अपना सिर देखिए, है सींग है, मेरे भी नहीं है, लेकिन मैं टॉपर था अपने टाइम का मैथमेटिक्स का। और अभी भी जो बच्चे टॉपर होते हैं उनके सिर पर सींग नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। क्या? ये उंगलियां ना कम चले उनकी। यस से या इंस्टा, बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि रात में घर वाले सो जाएं तो मोबाइल निकाल लें, ऐप डाउनलोड भी हो गया, स्टेटस भी लग गया और फिर अनइंस्टॉल भी हो गया, है ना। कबीरा आप ठगाई और ठगे न कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप सोचते हैं कि आप ठग रहे हैं अपने घर वालों को, नहीं, आप अपने आप को ठग रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। टाइम बहुत प्रेशियस है, एक बार आपने उसको वेस्ट किया ना, जब वो आपको वेस्ट कर देगा तो गलियों में घूमते फिरोगे
अब बच्चे पीछे ढेला लिए रहेंगे आपके। ढेला समझते हैं? आई एम फ्रॉम बिहार, यहाँ ढेला कहते हैं पत्थर के टुकड़े को, मट्टी के टुकड़े को ढेला कहते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए उंगली ऐसे नहीं चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे, तब जाकर के काम चलेगा। बहरहाल ये तो पहले चला लो। तो ये आंसर आया 1 माइनस, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां P ऑफ E दिया था, नॉट E पूछा था, यहां नॉट दे दिया, नॉट E दे दिया, और P और E, P ऑफ E पूछ लिया। यहां भी हमने 1 में से माइनस किया था, यहां भी हमने 1 में से माइनस कर दिया। आइए सवाल नंबर 8 पर। पहला है लाल गेंद है, काली गेंद है। अच्छा, जब आप प्रायिकता पढ़िएगा ना, तो ये लाल रंग बड़ा अजब है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाल गोली, लाल गेंद, है ना, लाल पत्ता, अभी ताश का पत्ता भी आएगा इसमें, तब बोलेंगे, बोले सर हमसे ज्यादा कौन जानता है, चिड़ी है, चढ़ा है, दिल है, कलेजी है, पाया है, सब है, वो भी सवाल आएगा। बहरहाल यहां देखिए, लाल 3 है और काली कितनी है 5, तो कुल कितनी हो गई 9, 9 नहीं 8, वेरी गुड। तो अगर P ऑफ लाल हो निकालना है आपको, तो कुल कितने 8, और उसमें लाल कितने, आप भी अपने माँ बाप के लाल हैं, कुछ ख्याल कीजिएगा, पढ़ने लग जाइए, 55 दिन बाकी है, पढ़ने लग जाइए। कुछ माँ बाप के लाल हैं, कुछ माँ बाप की परियां हैं, है ना, थोड़ा सा ख्याल कीजिए जरा, अपना नहीं तो उनके मान सम्मान का ख्याल कीजिए और पढ़ लीजिए। अब हमको बताना है P ऑफ लाल नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसा ये वैसा ये और वैसा ही ये, कितने में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 3/8, तो 8 कम 8 में से 3 गया 12, क्या बचेगा 5 बचेगा। वेरी गुड, जागे हुए हैं आप, 5/8। P ऑफ लाल हो 3/8 और P ऑफ लाल नहीं हो 5/8। अब देखिए ये सवाल है, 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे, रेड कलर की 5, व्हाइट कलर की 8 और ग्रीन कलर की 4 बॉल्स हैं, कंचे हैं, कंचा है ना, कांच की गोलियां हैं छोटी वाली। टोटल कितना हो गया बताइए जल्दी, 16, 17। पूछ रहा है कि लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछ रहा है, लाल। तो गौर से देखिए, नीचे क्या लिखेंगे, लाल कितनी है, हो गया काम। P ऑफ सफेद कुल कितनी है 17, और उसमें व्हाइट कितनी है, पटी खत्म। हरे नहीं है, हरे नहीं है, तो जब पूछ जाए हरे नहीं है या कोई नहीं है, तो क्या करना होता है, 1 में से है को माइनस कर देना है। तो पहले लिखिए 1 माइनस है, अगर करते हैं आप तो हरे कितनी है ग्रीन, यानी 4/17 है, नहीं है मालूम करना है, तो 1 में से 4/17 को माइनस कर दिया, क्या आ गया 17, और 17 कम 17, उसमें से गया खतरा, बच गया न मेरा न तेरा। 17 में से 4 गया, 13 बच गया, 13/17 हो गया आंसर। अब देखिए, किसी पिगी बैंक में, किसी पिगी बैंक में अजब जमाना आया है, बैंक का भी नाम ऐसा रख दिया है पिगी। अच्छा बात यह है कि अब तक कहीं बड़े बैंक का नाम नहीं है ना, स्टेट बैंक है, इंडियन बैंक है, ओवरसीज बैंक है, कैनरा बैंक है, पिगी बैंक कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी देखने को आपको मिलेगा, है ना। बैंक अजीब चीज है, बैंक वाला कहता है क्या, घटेंगे तो कटेंगे, क्या कहता है, घटेंगे तो क्या, घटेंगे तो क्या कटेंगे, बैलेंस घटेगा तो पैसा कट जाएगा। यानी बैंक वाला ये कहता है कि आपको 500 रुपया रखना है, या 1000 रुपया रखना है, या 5000 रुपया रखना है, जितना कहा रखना, उससे कम मत रखना,
जहां घटा जो बचा है वो भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा। बहरहाल पॉलिटिक्स करने की ना मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, क्या कहा? 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपी के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन है और 5 रुपीज के 10 कॉइन। तो कुल कितने कॉइन है? जल्दी जल्दी गिनिए। 180 है ना, 150 70 80, वेरी गुड, 180, 180 कॉइन उसके अंदर है। अब अच्छा, कभी याद है आपको कि आप 2-3 भाइयों ने मिलकर, 1-2 बहनों ने मिलकर सबने पिगी बैंक में, पिगी नहीं यार, गुल्लक में पैसा डाला हो और जब सब लोग कहीं गए हो तो आप उसमें से निकाल के ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के गिराए हो? नहीं गिराया? गिराया नहीं गिराया, यानी बचपन का मजा आपने लिया नहीं, बगैर बचपने के सीधे पहुंच गए ऊपर में आप, है ना? ठीक है, 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए नीचे क्या लिखेंगे? कुल सिक्के 180, और 50 पैसे के कितने सिक्के थे? तो 0 से 0 अब किससे कटेगा? 10 से, 2 से कटेगा। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। क्या आंसर आया? 5/9। ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब निकालना है कि ₹5 का नहीं, ₹5 का नहीं, तो नहीं कहा तो किसमें से माइनस करेंगे? 1 में से। क्या माइनस करेंगे? 5 का है, 5 का है, तो 5 कितना है? 10, यानी कि 10/180, 10/180। 0 से 0 18 कम 18, उसमें से 1 गया तो खतरा, बटे 18, 17/80। कुछ मुश्किल है? नहीं। मैथ मुश्किल है ही नहीं, गणित बिल्कुल ही मुश्किल है ही नहीं। बस इतना सा फर्क है कि आपको आदत हो गई है डिस्को सुनने की, तो क्लासिकल में मजा नहीं आएगा, और जिसको क्लासिकल सुनने की आदत है उसको डिस्को में मजा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, इंटरेस्ट जब पैदा कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा, और नहीं तो कभी कभी जबरदस्ती इंटरेस्ट आता है। अभी आपको करेला का सूप दे, कहिएगा नहीं पिएंगे। जब बड़े होइएगा तो जो खान पान अभी आपका चल रहा है, आमिंग चाउमिंग बर्गर डरगर, ये आपको ले जाएगा डगर 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 का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो बाद में तो सुबह सुबह करेले का जूस बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आई लव करेले का जूस, आई लव जामुन करेला जूस है। मजबूरी में पीजिएगा, नहीं पीना है अगर कल चल के तो अभी से छोड़ दीजिए। क्या अर्गर डरगर बर्गर इज्जा पिज्जा, है ना? रोटी चावल पे आ जाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अभी तो डॉक्टरी वाला काम नहीं है। वैसे मेरा एम है कि आप डॉक्टर बन जाएं, मेरा एम ये है कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप डीएम बन जाएं, लेकिन सिर्फ बन जाएं बोलने से बन जाते तो अलादीन का चिराग तो है नहीं, घसा हुक्म मेरे आका, ऐसा तो है नहीं, है ना? अगर बन जाए, सोचा है तो बनने की तरफ आपको काम भी करना होगा। अब बड़ा आसान काम करना होगा, काम वही करना होगा जो आपकी ड्यूटी है। आपके फादर हैं, आपकी अम्मी कहीं काम करती हैं, आपके बड़े भाई काम करते हैं कहीं, आपकी बड़ी बहन कोई काम करती है, आपके अंकल काम करते हैं, उनसे पूछिए जहां वो काम करते हैं अगर वो काम ना करें तो क्या उनको मंथली सैलरी मिलेगी? नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है तो अलग बात है, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी कभी होता है, लेकिन अगर काम नहीं करें तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो जब वहां काम के बगैर सैलरी नहीं है तो यहां आप बगैर पढ़े आप घर में खाते कैसे हैं? अरे आप खा रहे हैं ना, आपको घर के लोग खिला रहे हैं ना, कपड़ा पहना रहे हैं ना, फिर इतना सब कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है? ये ऐसे ऐसे नहीं, आपकी ड्यूटी ऐसे ऐसे होनी चाहिए, आपकी ड्यूटी ऐसे ऐसे होनी चाहिए। पढ़िए, देखिए, एक कहीं पर कोई मछली का कोई एक्वेरियम था, वहां मछली बिकती भी थी,
तो उसमें कोई आदमी मछली लेने गया। अब हर जगह पर मेल फीमेल है, तो मछली में भी मेल फीमेल है, नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल। तो उसने कोई जाली से निकाल करके किसी थैली में डाला। अब छोटी मछलियां होती है, पकड़ के कौन देखने जाएगा, मेल और फीमेल, है ना। आदमी का बच्चा तो है नहीं कि तुरंत मालूम पड़ जाए, वो तो मछली है। तो क्या हुआ कि जब डाल दिया मछली को और जब वो ले गया अपने यहां, और जब बड़ी हुई तब पता चला कि हाउ मेनी आर मेल एंड हाउ मेनी आर फीमेल। तो 5 मेल थी और 8 फीमेल थी। अब आपको एक ही बात का जवाब देना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब उसमें से निकालकर एक मछली को बाहर किया जाए तो वो मेल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, है ना। नर मछली की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल मछलियां कितनी हो गई, 13। मछली को और क्या कहते हैं, फिश। और यूपी में चले जाइए, बनारस के इलाके में, तो मछली नहीं कहते हैं, मछरी। क्या कहते हैं, मछरी कहते हैं। तो ये कुल मछलियां 13 और उसमें नर कितनी है, तो 5/13। ये जवाब हो गया मेरा 5/13। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर। थैंक यू।